बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज मैं बाहर आई हूँ सैर करने। तो आज काफ़ी ज़्यादा मौसम भी खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और परिंदे जो है आसमान पर चहचहा रहे हैं। ये देखिए ऊपर काफ़ी ज़्यादा परिंदे जो है वो पहुँच चुके हैं और वो भी ठंडी ठंडी हवा के मज़े ले रहे हैं। और आप सबको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ, नई चीज़। ये देखें चौधरी ने जो उन्होंने ये बिलंगू काश्त किया है। यहाँ दिखाए ना, ये यहाँ यहाँ यहाँ। और ये क्या चीज़ है, ये दिखाए ना, यही बिलंगू है, लगता तो यही बिलंगू है। तो अभी ये उन्होंने काश्त किया है, अभी यानी कि उगना शुरू अभी हुआ है। तो वो सोच रहे थे इनको दूसरा पानी लगाएं, तो किसी एक बकरियों वाले बुज़ुर्ग ने उन्हें रोक दिया कि इनको पानी दूसरा ना लगाएं, अभी इनको निकलने दें, तो फिर उसके बाद जो है इनको पानी लगाएं, क्योंकि इसको पानी ज़्यादातर नहीं लगते। और एक और बात कि इनका बहुत ही ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है बारिश का। अगर इन पर बारिश आ जाती है तो ये जैसे बड़ी फसल हुई तो फिर बारिश आई तो वो ख़राब हो गई, तो बारिश का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो लोग बहुत ज़्यादा काश्त करते हैं इनको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ये महंगा होता है। तो वो ऊपर से बड़ी बड़ी जो छाटें वगैरह होती हैं कपड़ों की, वो ऊपर एक एक एकड़ की लगा देते हैं ताकि बारिश आए तो बारिश यानी कि इस फसल पर ना आए। तो प्यारे बहन भाइयों ये देखें, ये है बिलंगू, अभी ये उग रहा है, यानी कि अब बड़ा होगा तो फिर पता चलेगा कि ये कैसे होता है। अभी तो ज़मीन से निकल रहा है। और वो कुछ और चीज़ थी जो मैंने पहले आपको दिखाई है। तो प्यारे बहन भाइयों इस लकड़ी को भी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। बकरियों वाले ने सब कुछ बखेर कर रख दिया है। अब अभी तक तो नहीं आया, तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये इकट्ठी करनी उनकी जिम्मेवारी थी और वो इकट्ठी करके इनको रख देते वहाँ एक साइड पे। तो प्यारे बहन भाइयों रेत जो है ये काफ़ी हद तक फैल चुकी है, रेत के टीले ये तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। और जानवरों वाले जो हैं वो आ चुके हैं और वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बकरियाँ और जानवर वो चराते हैं यहाँ, सारा दिन उनका यही काम होता है जंगलों में। तो ये बड़े बड़े रेत के टीले हैं, ये किसी से भी ख़त्म नहीं होते। तो प्यारे बहन भाइयों ये देखिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती थी। ये भी एक पौधा है, अंगूर की तरह इनको लगते हैं, खूबसूरत है। ये पौधा है, मुझे तो इसका नाम नहीं आता कि ये कौन सा पौधा है। तो मैंने सोचा कि मैं आज रेत के टीलों में जाकर ना अपने व्यूवर से ये सब कुछ उनको दिखाऊंगी कि ये कौन सा पौधा है। तो प्यारे बहन भाइयों रेत के टीलों में पहुंचा है और सांस भी फूल रहा है कि रेत है, रेत में चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, रोही का इलाका है हमारा, रोही के रहने वाले हैं हम। तो ये देख जानवर, सब जानवर जो हैं वो आ चुके हैं और बकरियों वाले भी आ चुके हैं और बड़े जानवर वाले भी आ चुके हैं और ऊँट वाले भी थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे कहीं से। तो इनका सारा दिन यहाँ ये रहते हैं, अपना गुज़र बसर करते हैं, जानवरों को भी साथ रखते हैं और खुद भी। तो यहाँ पानी का वसाइल बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और लाइट की भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। लोगों ने अपना कुछ न कुछ निज़ाम सोचते हैं, जैसे सोलर पैनल का
छोटा मोटा बोर उन्होंने करा लिया। कुछ जिनके पास बहुत हैसियत वाले हैं वो तो बड़ा कुछ करा लेते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे लोग हैं यहाँ के वो जानवर भी पालते हैं और अपना कुछ ना कुछ रोज़ी करते रहते हैं। मैंने सोचा कि मैं आप सबको रोही की सैर कराऊं, लेकिन मैं दूर तो ज़्यादातर नहीं जा सकती। जो नज़दीक वाले हिस्से हैं वो तो मैं आप सबको दिखा सकती हूँ कि रेत के टीले जो हैं काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। ये देखें, तो बारिश आती है तो फिर जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं वो उगना शुरू हो जाती हैं। तो अभी तो बारिश का सिलसिला नहीं शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ वसोई ज़्यादा हो जाएगी। तो अब जो है मैं अपना जो घर का काम है वो शुरू करूँगी। अब जाऊँगी घर में और आपके अंकल के लिए कुछ ना कुछ अंडे और कुछ ना कुछ बनाऊँगी उनके लिए। तो प्यारे बहन भाइयों, तंदूरी की रोटियां बना रही हूँ मैं, और अंडे मैंने 2 अंडे जो हैं वो मैंने उबाले। ये देखिए, तो आपके अंकल के लिए उनको देती हूँ खाना। और आज सुबह से कुछ नहीं बनाया, और सिर्फ आलू की सब्ज़ी रात को हमने जो बनाई थी वो अभी पड़ी हुई है, वो उनको गर्म करेंगे और वो भी साथ खाएंगे। और हमारे साथ हमारी जो छोटी बच्ची है वो भी हमारे साथ है। कल रात से उनको भी बुखार था तो वो आज नहीं गई। तो प्यारे बहन भाइयों, घर का काम जो है वो मैंने ख़त्म कर लिया है। खाना वगैरह मैंने दे दिया है आपके अंकल को। तो अब जो है बाड़ा पड़ा हुआ है वो मैं साफ़ करूँगी राजा का। तो अभी ये मैंने साफ़ किया है। तो ये साफ़ करना, फिर मैं जाऊंगी घास बनाने जानवरों का, क्योंकि घास है नहीं तो घास भी तो बनाना पड़ता है। तो बाहर की सफाई वैसे के वैसे पड़ी हुई है। आपके अंकल ठीक हो नहीं रहे, तो यूं ही ठीक होते हैं तो हम जो बाहर की पूरी सफाई है वो भी करेंगे, क्योंकि बारिश का ख़तरा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं आप सबसे इजाज़त भी लेती हूँ। कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।